हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र। देखिए, मैं जीके के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। किसी भी एग्जाम हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज हड़प्पन ट्रेडिंग स्टेशन? सुरकोडा, कालीबंगा, लोथल या रॉपर? देखिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन में 4 स्थान दिया हुआ है, ठीक है। एक स्थान का नाम बताया जहाँ पर व्यापार होता था, ठीक है। मतलब सामान का आना जाना, ठीक है। अधिकतर समुद्री रास्ते ही से होता था, तो वो कौन सा जगह है? सुरकोडा होगा, कालीबंगा होगा, लोथल होगा या रोपर होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका होगा लोथल, ठीक है। लोथल से होता था। कभी कभी पूछता है कि लोथल कहाँ पे, तो आपका लोथल गुजरात में, ठीक है। याद रखिएगा, लोथल कहाँ पे? गुजरात में। और सुरकोडा कहाँ पे? तो सुरकोडा भी आपका गुजरात में है। कालीबंगा पूछेगा तो कालीबंगा कहाँ पे है? ये आपका राजस्थान में। रोपर कहाँ है? ये पंजाब में, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर रहेगा लोथल। लोथल गुजरात में। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्डेड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ किंग अशोका कलिंगा वार? ठीक है, कलिंगा वार के बाद अशोक में जो परिवर्तन हुआ था वो किस रॉक एडिक्ट में रिकॉर्डेड है? रॉक एडिक्ट 13, 4, 6 या 2, किस में था? बताइए। 13 में होगा, 6 में होगा, 4 में होगा या 2 में होगा? देखिए, आपका करेक्ट आंसर लगने वाला है रॉक एडिट 13। नेक्स्ट, द इंटरनेशनल हेडक्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस? रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बताइए। न्यूयॉर्क, जनेवा, लंदन या पेरिस? देखिए, ये सारे क्वेश्चन को भी देखिए, पूछ दिया जाएगा कभी भी, ठीक है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका होगा जनेवा। अब कभी कभी पूछ देता है कि रेड क्रॉस का स्थापना कब हुआ था, ठीक है। ये पूछ देता है तो आप इसमें मारिएगा 1863, ओके, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है कि रेड क्रॉस का फाउंडर कौन है, मतलब किन्होंने स्थापना किया था, तो इसका होगा हेनरी डूरेंट, ठीक है। रेड क्रॉस का देखिए आपका हेनरी डूरेंट है। हेनरी डूरेंट, ठीक है। 1863 में स्थापना हुआ था। ओके, नेक्स्ट, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज इन? बताइए। आज़ादी के बाद पहला इलेक्शन कब हुआ था? लोकसभा का ही बोल सकते हैं। 1948, 1947, 1939 या 1950? देखिए, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे लगने वाला है 1951 और 52 के बीच में हुआ था। करेक्ट आंसर यहाँ पे 52 होगा, दिया हुआ नहीं है, ठीक है। 1952, ठीक है। नेक्स्ट, बोलता है द क्रोकोडाइल बैंक इन द कंट्री इज लोकेटेड इन? क्रोकोडाइल बैंक जो है वो पैसा वाला बैंक नहीं, वो जहाँ जो पानी होता है, क्रोकोडाइल का एक पार्क होता है ना, वैसा वाला। कहाँ पे होगा ये? मद्रास में, बेंगलोर या विशाखापट्टनम या त्रिवंतमपुरम? देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका होगा मद्रास। फिर पूछता है कि फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी के जनक कौन है? एंडर्स या वोल्टा, फेराडे या ग्राहम बेल? देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है क्या बोलते हैं, फेराडे, ठीक है। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? सबसे लंबी कोस्ट लाइन कौन सा है? किसका है? केरला, गुजरात, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका गुजरात, और सेकेंड में आपका आएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। और पूछेगा कि सबसे गहरा पोर्ट, अच्छा इसमें पोर्ट तो नहीं दिया हुआ, कोस्ट लाइन पूछा हुआ है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर गुजरात होगा और सेकेंड में आंध्र प्रदेश होगा। देखिए, नेक्स्ट, इन ए पर्टिकुलर कंट्री 35 मिलियन पीपल स्टिल लिव इन केव वेयर? अफ्रीका, सबको पता है। द मोस्ट पॉपुलेटेड कॉर्पोरेशन ऑफ केरला? अच्छा, ये केरला में पूछा गया था ये क्वेश्चन, सब छोड़िए, इसको हटाइए। नेक्स्ट देखिए,
द पोस्टेज स्टाम्प वेर इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय पोस्टेज स्टाम्प जो है वो किन्होंने भारत में लाया था? लॉर्ड डलहौजी, कैनिंग, रिपन या वेल्जली? देखिए इसका करेक्ट आंसर बहुतों को पता होगा, लॉर्ड डलहौजी लाए थे। और कब लाए थे ये किसी को पता नहीं होगा। लाया गया था 1852 में, ठीक है, 1852, याद रखिएगा, 52। नेक्स्ट, द करेक्टर, ये छोड़िए, ये हटाइए, ये नहीं आएगा। ये तो सबको पता है, एलिफेंट होगा इसका। हाँ ये सब देखिए। विच विटामिन इज इजिली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग? खाना पकाते समय किस विटामिन का नष्ट हो जाता है? विटामिन डी, सी, ए या बी? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन सी, ठीक है। ये छोड़िए, 14, 15 देखिए। कहता है ड्यूरिंग हुज टेनर एज द वाइसरी ऑफ इंडिया वेयर द ग्रेट माइट्रेस ऑफ भगत सिंह सुखदेव राजगुरु हैंग? ठीक है, जब भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी लगाया गया तो उस वक्त के वाइसरी कौन थे भारत के? लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड मिंटो थे या लॉर्ड कैम्फोर्ड थे? बताइए, देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है। आपका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड इरविन। अच्छा, लॉर्ड इरविन तो हो गया, ठीक है। अब बोलता है कि भगत सिंह, ये जो तीनों को वो फांसी कब लगाई गई थी? कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो आप क्या लिखिएगा? देखिए आप 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था, याद रखिएगा, और शाम का समय था, 7 लगभग बज रहा था, ठीक है। और फांसी देने का कारण कोर्ट में जो क्या था, उन्होंने, भगत सिंह ने इनको मारा था, ठीक है, जॉन सॉर्डन्स को मारा था। ये कभी कभी ऑप्शन में देता है कि जॉन सॉर्डन्स की हत्या किसने की थी, ठीक है, ये पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, जॉन सॉर्डन्स है, ठीक है, जॉन सॉर्डन्स, ये देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट, हाँ, चांद बीबी। देखिए चांद बीबी का फेवरेट दोस्त था अकबर, ठीक है। देखिए चांद बीबी द फेमस मुस्लिम रूलर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम? ठीक है, चांद बीबी जो है वो कहाँ की ये थी, रूलर कहाँ की थी, मतलब शासिका कहाँ की थी? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदानगर या बेरर? देखिए सबको पता होना चाहिए, चांद बीबी अहमदानगर की शासिका थी, ठीक है। अभी अहमदानगर कहाँ पे आ गया है? महाराष्ट्र में है, ठीक है, गुजरात मत मान दीजिएगा। बहुत कोई सोच रहे होंगे गुजरात, महाराष्ट्र है, ठीक है। नेक्स्ट, द इंडियन स्ट्रगल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ? इंडियन स्ट्रगल एक बुक है, ठीक है, वो किनका ऑटोबायोग्राफी है? सरोजिनी नायडू जी का है, बाल गंगाधर तिलक जी का है, जवाहरलाल नेहरू जी का है या सुभाष चंद्र बोस जी का है? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सुभाष चंद्र बोस जी का है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कहता है ए ग्रुप ऑफ पोएट्स नॉन एज अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज, ठीक है, एडोर्न द किंगडम ऑफ अष्टदिग्गज जो था वो किसके दरबारी में थे? कृष्ण देव राय के, अलाउद्दीन हसन के या बुक्का के या हरिहर के? तो ये बहुतों को पता होना चाहिए और बहुत को तो पता नहीं होगा। ये देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा कृष्ण देव राय, ठीक है। रट जाइए ये सब, कोई भी क्वेश्चन उठा के एग्जाम में पूछेगा जरूर, 2-3 जरूर आएगा कंफर्म, ठीक है। क्रिकेट ओरिजिनेट, ये सबको पता है, इंग्लैंड है, ये हटाइए। देखिए हाँ, ये नेम द केरलाइट हु हैड डन ए ग्रेट स्पीच इन यूएनए? केरलाइट का तो पता नहीं, पर इस ग्रेट स्पीच जो दिया था यूएनए में, मतलब क्या, कैसे बताएं, मतलब ग्रेट स्पीच दिया था यूएनए में, वो कौन थे? ठीक है, मतलब महान स्पीच दिए हुए थे, वो कौन थे? क्या ऑप्शन में क्या है? के आर नारायण, के आर कृष्णा मेनन या अकामा चेरियान या लक्ष्मी एन मेनन? कौन थे? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका
वीके कृष्ण मेनन, ठीक है, इन्होंने यूएनए में स्पीच दिया था, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है ये हटाइए, ये तो साउथ से क्वेश्चन पूछा गया था। ये मोहनलाल भी हटाइए, ये आने का चांस नहीं है। हाँ देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुआ था? अच्छा, अब ये उठा के पूछ दिया तो आप क्या कीजिएगा बताइए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुआ था? देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 1995। बहुत कोई 1948 मार के आ जाते हैं। 1995 जो है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, और एक होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इसका होता है 1948, ठीक है। दोनों का हेड क्वार्टर कहाँ पे है आपका? जनेवा में है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहता अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज ड्यूटी टू द यूनियन गवर्नमेंट प्रोटेक्ट स्टेट, ठीक है, अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस मतलब इससे आप समझ जाइए कि इसका मतलब होता है, देखिए इसका अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिफरेंस, मतलब इसका मतलब होता है कि बाहरी आक्रमण, ठीक है, और एक होता आंतरिक अशांति के खिलाफ जो है वो किस आर्टिकल में लिखा गया? बाहरी आक्रमण और आंतरिक, मतलब अपने देश में जो अशांति होती है वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है? आर्टिकल 355, आर्टिकल 356, आर्टिकल 354 या आर्टिकल 362, किससे रिलेटेड है बताइए? देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है आर्टिकल 355। और आर्टिकल 356 तो पता है, जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है राज्य में, ये तो सबको पता होना चाहिए। और आपका देखिए आर्टिकल दिया हुआ है 362। आर्टिकल 362 किससे मतलब है? अपहरण से। जैसे कि कोई लड़की है, उसको हम जबरदस्ती अपहरण कर देंगे, मेरे साथ चलो, हम तुमसे प्यार करते हो, वो हो गया अपहरण, ठीक है, आर्टिकल 362, ठीक है, ये अलग है। आपका करेक्ट आंसर 355 होगा। बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के खिलाफ जो है वो किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो 355, ठीक है। और 356 है वो आपका होगा राष्ट्रपति शासन, और होता है 352, वो होता है जो देश पे आक्रमण करता उसके लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये हटाइए, ये देखिए हमारा जो पॉपुलेशन है वो किसके बराबर है? बांग्लादेश, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें चाइना दिया हुआ नहीं, फिलहाल बांग्लादेश दिया हुआ है। हाँ ये देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला। हु इज द क्या बोलता है, हाउ इज द एटमोसफेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर कनेक्टेड, ठीक है, किससे ये कनेक्टेड है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ठीक है, याद रखिएगा, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होगा। नेक्स्ट देखिए, वेयर वाज स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हेल्ड? स्टॉकहोम का कहाँ पे? स्टॉकहोम आपका, स्टॉकहोम ये आपका होगा जनेवा, ठीक है, स्टॉकहोम कहाँ पे? जनेवा। नेक्स्ट, व्हाट डज द लेटेस्ट, ये कंप्यूटर से इसको हटाइए, विच कंट्री इज द कंपनी नेसल हेड क्वार्टर? नेसल जो है वो हेड क्वार्टर कहाँ पे है? ये आपका होगा स्वीडन, ठीक है, स्वीडन, याद रखिएगा। नेसल हेड क्वार्टर आपका स्वीडन नहीं, स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड है, ठीक है, स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा, देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, ठीक है, स्विट्जरलैंड होगा नेशनल हेडक्वार्टर। नेक्स्ट देखिए, राइट टू वोट इज मेंशन इन द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स, यूनियन लेजिस्लेचर, स्टेट या इलेक्शन, ठीक है। राइट टू वोट आपका किससे संबंधित है? राइट टू वोट आपका इलेक्शन से संबंधित है, ठीक है, ये याद रखिएगा, इलेक्शन से संबंधित है, ठीक है। एक चीज देखिए, कहता है, कभी कभी पूछ देता है कि क्या था, अच्छा रुकिए, राइट टू वोट आपका, हाँ ये इलेक्शन से, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ पूछ देता है कि क्या बोलते हैं, क्या हम हाँ बोलने वाले थे, जैसे कि 21 से जब 18 किया गया था तो वो किस अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था? जैसे 21 से 18 जो कर दिया था वो किस अमेंडमेंट के थ्रू किया था? तो आप याद रखिएगा कि 61 अमेंडमेंट के जो था
1988, इसके थ्रू आपका 21 से 18 कर दिया गया था, ठीक है, एज वोट देने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा 21 से 18 कर दिया गया था एक 61 अमेंडमेंट 98 के थ्रू, ठीक है, इसके एक्ट के थ्रू। नेक्स्ट, हाँ देखिए एक तो और क्वेश्चन है, हर्पेटोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद, हर्पेटोलॉजी जो है वो किससे डील करता है, ठीक है, एफ से, मेमल से, रेप्टाइल से या फिशेस से, किससे करता है बताइए। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका रेप्टाइल्स होगा, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, हर्पेटोलॉजी जो है वो आपका रेप्टाइल्स है, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ गया यार, ये है। देखिए राइट टू जो वोट है वो आपका आर्टिकल 326 में दिया हुआ है, एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, राइट टू वोट जो है आपका आर्टिकल 326 में दिया हुआ है, ठीक है, 326 में दिया हुआ है। देखिए, व्हेन नंबर ऑफ फूड चेन आर इंटरलॉक दिस इज कॉल्ड फूड लिंक, फूड चेन या पिरामिड या फूड वेब, क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका होगा फूड वेब, ठीक है। जो जो क्वेश्चन आया हुआ था हम डाल दिए इसमें, आप पढ़ लीजिएगा, ये सब पूछा जाएगा इसीलिए हम डाले हुए हैं। देखिए अब नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री विल होस्ट 2015 क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये तो बहुत पुराना है, ठीक है, फिर भी आप जान लीजिए कि 2015 में किस देश ने होस्ट किया था क्रिकेट वर्ल्ड कप। देखिए ये आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने किया था, ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, अच्छा हाँ बोथ तो दिया हुआ है, ठीक है, आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने किया था। और किसने फर्स्ट विनर कौन था, तो ये याद रखिएगा जहाँ पे होस्ट होता है वही अधिकतर मतलब विनर होते हैं। तो आपका इसमें जो विनर था वो आपका था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया था। और सेकेंड आपका क्या था, देखिए फर्स्ट में आपका ऑस्ट्रेलिया था और सेकेंड में आपका न्यूजीलैंड था, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए पूछ देता है, अब पूछ देगा कि 2000 रुकिए 2019 में होस्ट किसने किया था आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का, तो ये वेल्स और इंग्लैंड में हुआ था, वेल्स और इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है, और जीता था किसने, तो इंग्लैंड ने जीता था, ठीक है, इंग्लैंड ने जीता था, याद रखिएगा इंग्लैंड ने जीता था, ओके। और पूछ देगा कि मैन ऑफ द मैच किसे दिया गया था, मतलब मैन ऑफ द मैच तो आपका स्टॉक को दिया गया था, और आपका मैन ऑफ द सीरीज और टूर्नामेंट किसके दिया गया था, तो केन विल्सन को दिया गया था, ठीक है, मैन ऑफ द सीरीज और टूर्नामेंट जो दोनों दिया रहा है, तो केन लिख दीजिए, केन विल्सन था। और सबसे ज़्यादा रन किसने मारा था, तो आपका ये होगा रोहित शर्मा, ये सब याद रखिएगा, पूछ देगा। और बोलेगा कि क्रिकेट जो वर्ल्ड कप है कब शुरू हुआ था, ठीक है, मतलब 2019 में किस तारीख को शुरू हुआ था, तो 30 मई याद रखिएगा, क्योंकि ये एसएससी के क्वेश्चन में आया हुआ था इसलिए हम दोहरा दिए, ठीक है, 30 मई को फर्स्ट डे स्टार्ट हुआ था, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच में शायद हुआ था, आप देख लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और पूछेगा जो लेडीज क्रिकेट वर्ल्ड कप है, देखिए एक तो मेंस का तो हो गया, अब लेडीज का भी पूछ देता है, ठीक है, तो लेडीज का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो आपका ये क्या बोलते हैं 2017 में हुआ था ना, 2017 में कहाँ हुआ था ये भी पूछ देगा। फिर पूछेगा कि नेक्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा, तो ये सबको पता होना चाहिए कि 2023 में आपका इंडिया में होगा, ठीक है, 2023 में आपका कहाँ पे होगा, इंडिया में होगा, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय, डेंगू में बहुत कंफ्यूज होते हैं, कोई बैक्टीरिया मार देते हैं, कोई पैरासाइटिक प्रोटोजोआ मार देते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा वायरस, ठीक है, डेंगू वायरस, याद रखिएगा। विच इंडियन स्टेट है सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, ये सबको पता है, जम्मू एंड कश्मीर। हाँ देखिए द फर्स्ट मैन इन स्पेस,
एक बार आपने ट्राई कीजिए। यूरी गगरिन होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग होगा, या राकेश शर्मा होगा, या एलियन शेफर्ड होगा। बताएं किन्होंने पहला कदम स्पेस पे रखा था। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट मैन। स्पेस पे आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ये यूरी गगरिन। ठीक है, यूरी गगरिन याद रखिएगा। यूरी गगरिन किससे गए थे? वोस्टॉक 1 से गए थे। ठीक है, और ये पहले व्यक्ति जो है वो जो अंतरिक्ष में मरे, मतलब स्पेस में इनकी मृत्यु हो गई थी यूरी गगरिन की। ठीक है, ये डाई स्पेस पे ही हुए थे। ठीक है, यूरी गगरिन। और पूछे नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो मून पे पहला कदम रखे थे, ये मून पे रखे थे पहला कदम। ठीक है, राकेश शर्मा हमारे पहले भारतीय थे, वो भी आपका स्पेस में गए थे। ठीक है, याद रखिएगा ये सब। नेक्स्ट, वोस्टॉक 1 से गए थे। ठीक है, नेक्स्ट, और ये कहाँ के थे? ये थे सोवियत के। क्या बोलते हैं, यूरी गगरिन। द चीफ स्पोक्समैन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज। देखिए जो पार्लियामेंट में स्पीकर होते हैं, स्पीकर तो बोल ही दिए, आपका करेक्ट आंसर स्पीकर ही होगा। ठीक है, बताएं इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये सबको पता है, वातावरण की जो ह्यूमिडिटी को मेजर करता है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? हाइग्रोमीटर, थर्मो, बैरो या लैक्टो? सबको पता होना चाहिए, हाइग्रोमीटर है। द फर्स्ट इंडियन वोमेन इन ओलंपिक ट्रैक फाइनल। देखिए पुराने चीज को भूलिएगा मत, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, बताएं कौन है? ये आपके पीटी उषा हैं। ठीक है, पीटी उषा याद रखिएगा। इन्होंने 1984 में पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक, समर ओलंपिक में। ठीक है, याद रखिएगा। और इनका दूसरा नाम क्या है? पयालू एक्सप्रेस है। ठीक है, रुकिए, पीटी उषा कहाँ गए? प्याली एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, चलो चलो दिल्ली चलो। अरे ये तो बिल्कुल नया है। देखिए चलो चलो दिल्ली चलो तो ये हमको ही पता नहीं, पर दिल्ली चलो सुने सुभाष चंद्र बोस। आप देख लीजिएगा, नहीं पता मेरे को। द न्यू नेम ऑफ सांता क्रूज एयरपोर्ट ऑफ मुंबई। यहाँ मुंबई नहीं दिया होता तो बहुत कोई सांता क्रूज एयरपोर्ट, कोई चेन्नई, कोई कोलकाता, कोई मद्रास, इस तरह मारते। ठीक है, ये सब याद रखिएगा वर्ड। मुंबई का इसका नाम क्या रख दिया गया था चेंज कर कर? ये बहुत पुराना वाला है। ठीक है, मुंबई में जो सांता क्रूज एयरपोर्ट मुंबई है, फिलहाल अभी उसको छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच रिवर इन इंडिया इज ऑल्सो नोन एज रिवर ऑफ सोरो? सबको पता है, दामोदर रिवर है। ठीक है, नेक्स्ट, द ऑथर ऑफ अष्टन अष्टनगह रिधिया। ठीक है, आरिधिया, अष्टनगा आरिधिया, अष्टनगा आरिधिया। ठीक है, इनके लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा थे, चाणक्य हैं, या भवभूति हैं, या भागवत हैं? देखिए अष्टन आराध्या जो है ये आपका मेडिकल से रिलेटेड है। ठीक है, चिकित्सक से रिलेटेड है। ठीक है, इनके राइटर कौन है? तो इनके राइटर आपके भगवता है। ठीक है, भगवता है, याद रखिएगा, पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द हिमालय इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हिमालय जो है, हिमालय पर्वत, वो कौन सा माउंटेन के एग्जाम्पल में आता है? वॉल्केनिक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, या रेसिडुअल माउंटेन? देखिए ये याद रखिएगा, ये बहुत बार दोहराया गया, फिर से दोहराएगा, उम्मीद करते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका फोल्ड माउंटेन। ठीक है, फोल्ड माउंटेन। और पूछेगा, कभी कभी पूछ देता आरावली जो पर्वत है जो कि राजस्थान में है, वो कौन सा माउंटेन है? तो आरावली जो आपका होगा
रेसिडुअल जो माउंटेन है वो आपका आरावली होगा, ठीक है, आरावली माउंटेन का रेसिडुअल माउंटेन है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज आयरन, मैग्नीशियम, अल्मुनियम या गोल्ड। सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है कि आयरन, मैग्नीशियम, अल्मुनियम या गोल्ड। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर होगा अल्यूमिनियम होगा, ठीक है, अल्यूमिनियम होगा, याद रखिएगा। इसका सबसे ज़्यादा तत्व ऑक्सीजन पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है, फिर अल्मुनियम पाया जाता है, फिर आयरन, कैल्शियम, सोडियम, ऐसे होता है, ठीक है। तो आपका देखिए इसमें क्या था, आयरन था, मैग्नीशियम था, अल्मुनियम था, गोल्ड। अल्मुनियम बहुत कम मात्रा में पाया जाता, क्या बोलते हैं, आयरन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर आपका अल्मुनियम होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये छोड़िए, यूएन सेलिब्रेटेड द वर्ड, हाँ ये देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला है। ये बहुत बार छोटे छोटे क्वेश्चन है जो इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। द वर्ड मॉनसून इज ड्राइव फ्रॉम, मॉनसून वर्ड किससे, किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी, तमिल, अरबिक या ग्रीक, बताइए। देखिए मॉनसून जो वर्ड है ये आपका अरेबिक भाषा से लिया गया है, अरेबिक भाषा से लिया गया, याद रखिएगा, ठीक है। और कभी कभी पूछ देता है कि जियोग्राफिक जो है वो किस भाषा से लिया गया है, तो जियोग्राफिक जो है आपका वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, ठीक है। ये आपका अरेबिक होगा मॉनसून का, ठीक है। और जियोग्राफिक जो है, जियोग्राफिक जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया, याद रखिएगा ये सब। हाँ देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिला है, नोट इज यूज फॉर मेजरिंग, नोट किसकी मेजरिंग करती है, ठीक है, स्पीड ऑफ रॉकेट की, एरोप्लेन की, शिप की या ट्रेन की। तो देखिए नोट जो है वो स्पीड ऑफ शिप की मेजरिंग करती है, याद रखिएगा, नोट स्पीड ऑफ शिप की मेजरिंग करती है। देखिए द मीटिंग ऑफ इंडिया पार्लियामेंट आर सुमोन्ड बाय, देखिए एक जॉइंट पार्लियामेंट की जो बुलावट मतलब बैठक होती है, जो बुलाते हैं वो कौन बुलाते हैं, आपका प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट या स्पीकर बुलाते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, ये क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट बुलाते हैं, ठीक है। जो जॉइंट पार्लियामेंट की बैठक बुलाया जाता है वो आपका प्रेसिडेंट बुलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वो द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज कॉपर, आयरन, सिल्वर या अल्युमिनियम, क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका होगा सिल्वर, उसके बाद होगा कॉपर, ठीक है, याद रखिएगा सिल्वर होगा। द हेड क्वार्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज, देखिए ये सब याद रखिएगा, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम है, मुंबई है, नासिक है या चेन्नई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तिरुवनंतपुरम। और तिरुवनंतपुरम किसकी कैपिटल है? तो आपकी केरला की है, ठीक है, केरला। नेक्स्ट, हाँ देखिए, द टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कितनी मसल्स होती है? देखिए ह्यूमन बॉडी में मसल्स तो हमको सबको पता है कि 639 होती है, पर ऑप्शन में तो आपका कभी कभी 600 रहेगा, 650 रहेगा या 639 रहेगा, ठीक है। तो आप जो 600 के करीब में है उसी को मारिएगा, ठीक है, फिलहाल आपका 639 होगा। देखिए ऑप्शन यहाँ गलत दे दिया है, यहाँ हड्डी का ऑप्शन दिया है, यहाँ मसल्स पूछा हुआ है, ठीक है। आप ये याद रखिएगा 639 होता है, ठीक है। नेक्स्ट, देखिए बोलता है द ग्रेट इंग्लिश पोएट हु रोट टू इपिक पोएम आफ्टर लॉजिंग हिज आई साइट, देखिए वो ब्लाइंड पोएट का नाम बताइए जिन्होंने अपनी आंखें खो देने के बाद भी दो महाकाव्य कविताएं लिखी है। वो कौन है? शेक्सपियर है, विलियम वर्ड्सवर्थ है या चौसर है या जॉन मिल्टन है? देखिए जॉन मिल्टन जो है वो फेमस है, ठीक है, जॉन मिल्टन आपका होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द ऑथर ऑफ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है,
ये किन्होंने लिखी है? अहमद सेन, नेल्सन मंडेला, एंग सांग सू या सलमान रशीद? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा नेल्सन मंडेला, ठीक है। द फर्स्ट मोसेक इन इंडिया वाज स्टेब्लाइज्ड इन कोडुन गलूर, कोलम या कासगोड या चेलियाम? कहाँ पे? अजीब अजीब वर्ड है ये सब, सब केरला तमिलनाडु का वर्ड है, डिस्ट्रिक्ट है। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका होने वाला है कोडून गलूर। कोडून गलूर जो है वो आपका कहाँ पे पड़ता है? ये आपका केरला में, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर ये होगा, ठीक है। द फर्स्ट लेडी हु ऑन अशोक चक्र? नीरजा भानोट, सबको पता। एक सेकेंड, कमलेश कुमारी दिया हुआ, किरण बेदी दिया हुआ, पद्मावती बंदोपाध्याय और मेधा दिया हुआ। अच्छा इसमें नहीं दिया हुआ, कृष्णा भनोट नहीं दिया। देखिए कृष्णा भनोट थी, एक नीरजा भनोट, सॉरी नीरजा भनोट जो थी वो यंग लेडी थी अशोक चक्र पाने वाली, ठीक है। और जो कमलेश कुमारी है वो एक लेडी है, ठीक है, ओमेन है, उन्होंने भी अशोक चक्र पाया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कमलेश कुमारी। नेक्स्ट देखिए, क्रेडल ऑफ द इंडियन फुटबॉल इज कॉल्ड, क्रेडल ऑफ इंडियन फुटबॉल किसे कहा जाता है? पता होना चाहिए लगभग सबको, केरला कहा जाता है, ठीक है। क्रेडल ऑफ इंडियन फुटबॉल किसे कहा जाता है? केरला कहा जाता है। अब पूछा मेक्का ऑफ इंडियन फुटबॉल किसे कहा जाता है? तो देखिए मेक्का, मेक्का ऑफ इंडियन फुटबॉल आपको कोलकाता कहा जाता है, याद रखिएगा। देखिए द मदरलैंड ऑफ हरमन गंडट, ठीक है। हरमन गंडेट की मातृभूमि किसे कहा जाता है? ये याद रखिएगा आप, या रट जाइए। इंग्लैंड, अमेरिका, इटली या जर्मनी? पता होना चाहिए सबको, या नहीं भी बहुतों को नहीं पता है, मुझे भी पता नहीं था। जर्मनी होगा, ठीक है, याद रखिएगा, मुझे भी याद हो गया, जर्मनी। नेक्स्ट देखिए, द डिजीज काउस्ड बाय डेफिशिएंसी आयरन इन डाइट? यदि आपको आयरन ना मिले डाइट में, जैसे साग सब्जी में स्पेनिश में आयरन रहता है ना, वो ना मिले तो आप में किस चीज़ की कमी हो जाएगी? विजन की कमी हो जाएगी, एनीमिया की, पेलेग्रा की या लॉस ऑफ हियरिंग, सुनने की? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका एनीमिया की, ठीक है। एनीमिया, खून की कमी हो जाती है, ठीक है, एनीमिया एक होता है। विच ऑर्गन इज कंसिडर्ड एज द केमिकल लेबोरेटरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी? ठीक है, किसे केमिकल लेबोरेटरी ऑफ ए ह्यूमन बॉडी कहा जाता है? किस पार्ट को? हार्ट, लीवर, किडनी, लंग्स? बहुत कोई मारेंगे किडनी, पर यहां पर करेक्ट आंसर आपका होगा लीवर, ठीक है, लीवर, लीवर। देखिए मेलोडी क्वीन ऑफ इंडिया के नाम से किनको जाना जाता है? उषा या सरोजिनी नायडू, पी लीला या लता मंगेशकर? देखिए यहाँ पे मेलोडी क्वीन के नाम से आपका लता मंगेशकर को जाना जाता है। अच्छा एक चीज़ और देखिए, नाइटेंगल ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? नाइटेंगल ऑफ इंडिया, ये भी एक फेमस क्वेश्चन है, बताएं कौन होगा? सरोजिनी नायडू होगा, ठीक है, नाइटेंगल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, द वन एंड ओनली इंडियन पोस्ट ऑफिस आउटसाइड इंडिया इज, मतलब भारत देश के बाहर एकमात्र पोस्ट ऑफिस है, वो कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका या इंग्लैंड? आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे अंटार्कटिका, दक्षिण गंगोत्री, याद कीजिए, अंटार्कटिका, दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट, द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर द फर्स्ट टाइम अमेंडमेंट बाय द, बताइए इसका क्या होगा? इसका देखिए 42 अमेंडमेंट होगा, ठीक है। प्रियम्बल का संविधान संशोधन जब हुआ था वो 42 अमेंडमेंट के तहत हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड फॉर्म ड्यूरिंग द चेंज मिल्क इनटू कर्ड? किस एसिड के कारण क्या बोलते हैं, दूध से दही बन जाता है? बोलिए। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका होगा लैक्टिक एसिड, पता होना चाहिए सबको, लैक्टिक एसिड। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द फर्स्ट लोकसभा? ये सबको पता है, जीवी मालवेंकर है।
फिर देखिए नेक्स्ट, बिहार अपना लेकर आ ही जाता। द मेन स्ट्रैटेजी adopted द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991 इज, पता होना चाहिए, लैबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन सभी थे, ठीक है, सभी को लिया गया था। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट बिटवीन, बोलिए पहला युद्ध कब हुआ था पानीपत का, यह मतलब किसके बीच में हुआ था, पता होना चाहिए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था, 1526 को हुआ था, याद रखिएगा 1526 को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सलीम अली, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला है, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री इज लोकेटेड एट, पुणे, हैदराबाद, केरला या कोयम्बटूर। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका होगा कोयम्बटूर, ठीक है। कोयम्बटूर कभी कभी पूछता कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, ठीक है। बाकी ये सब इंग्लिश है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा।